परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, किसी ने सच कहा है, जो हम पूरे जीवन में नहीं कर सकते उतना तो वो मालिक एक पल में कर सकता है। आज की साखी भी इसी बात पर आधारित एक सच्ची घटना है जी। संगत जी, आज की ये सच्ची घटना एक परिवार की बीवी की है जी, जो किसी भूत प्रेत जिन से बंधित थे। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। साखी सुनकर आपका विश्वास बाबा जी के ऊपर और भी अटूट हो जाएगा। संगत जी, वह बीबी जिसे यह प्रॉब्लम 12-13 साल से थी, जब भी वह सोती थी वह सोने से भी डरने लगती थी। वह कहती थी, मैं सोने नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि जब भी वह सोने में जाती थी तो उन्हें नींद में अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई उनके शरीर को रोक लगा रहा है। इसीलिए वह एकदम से डर जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, जिससे कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती थी। और उस बीवी के परिवार वाले भी काफ़ी डर जाते थे कि इन्हें क्या हो गया है। और पूरी पूरी रात वो पूरा परिवार बैठा रहता था। उस परिवार के घर हर रोज़ आसमान से कोई जलता हुआ घड़ा आता और कभी उनके घर की छत पर तो कभी आंगन में गिर जाता था, जिसे देखकर वो बीवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी। उनके घर वाले काफ़ी तसल्ली देते थे कि कोई बात नहीं, हम सुबह किसी सियाने के पास जाएंगे। उन्होंने इस बात के लिए कोई भी बाबा और तांत्रिक नहीं छोड़ा था, लेकिन बड़े से बड़ा बाबा और तांत्रिक भी उस परिवार को इस तकलीफ से नहीं निकाल पाया। उनका रोज का ही काम हो गया। जैसे ही रात को उस बीवी को यह कष्ट आता था, सुबह वो परिवार बीवी को लेकर किसी ना किसी तांत्रिक के पास चले जाते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो उस परिवार ने मान लिया था कि ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीतते गए। एक दिन वो बीवी कहने लगी कि पता नहीं मैं ऐसे और कितना समय जीऊंगी, इसीलिए मुझे अपने बेटे की शादी देखनी है। उसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं। तो उनके परिवार वाले कहने लगे, ठीक है, बेटा जवान हो गया है, इसकी शादी कर लेते हैं। परिवार ने एक अच्छी सी लड़की देखी और रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन वह बीवी बस इसी बात से डरती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो, मेरी जो बहू आएगी वह क्या सोचेगी कि उनके घर में ये सब क्या है। कुछ दिन बाद लड़की की शादी हो गई। उनके घर में बहू आई। उनकी बहू एक सत्संगी परिवार से थी और नाम सिमरन को पूरा समय देती थी। ऐसे ही एक रात बहू सो रही थी तो अचानक घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से उसकी भी नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि सारा का सारा परिवार बाहर बैठा हुआ है और मम्मी जी जोर जोर से चिल्ला रही है। लड़की ये सब देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वह उसी समय अपने बाबा जी के स्वरूप के सामने जाकर खड़ी हो गई कि बाबा जी, बाहर क्या हो गया? मम्मी जी क्या कर रही है? उनके तो सारे के सारे बाल भी बिखरे हुए हैं और पता नहीं क्या हरकतें कर रही हैं। मैंने तो यह सब कभी कुछ नहीं देखा। तो उस लड़की ने अपने पति को आवाज़ लगाई। जैसे ही उसका पति उसके पास आया तो वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी कि यह क्या हो रहा है। उसने पूछा कि क्या बात है, मम्मी जी की क्या तबीयत खराब है? तो पति बोला, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन वो बार बार पूछने लगी कि मुझे बताओ ये सब क्या है। तो उसका पति बोला, मम्मी जी पर कोई भूत प्रेत की बाधा है
जो कई सालों से है। तुम चिंता मत करो, वह अपने आप ठीक हो जाती है। सुबह तक वो ठीक हो जाएंगी। तो वह कहने लगी कि ऐसी कोई बात है तो आप पाठ करो, सिमरन करो। ऐसा करने से सब कुछ सही हो जाता है। तो पति कहने लगा कि हमने कोई बाबा, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा। तुम चिंता ना करो और जाकर सो जाओ। वह जाकर अपने कमरे में सो गई। अचानक फिर से चीख की आवाज़ से उसकी नींदें खुल गई। जैसे ही वो उठी, उसने क्या देखा कि अभी भी सब लोग बाहर बैठे हुए थे। उसने देखा कि उसके सामने ही वह आग वाला घड़ा था। जब उसके सामने वह घड़ा आया तो वह भी एकदम से डर गई और वह घड़ा आंगन में आकर गिर गया। जैसे ही वह आंगन में आकर गिरा तो वह लड़की भी इतनी तेजी से चिल्लाई कि सारा का सारा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। तो वह कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने यह सब कुछ पहले कभी नहीं देखा। यह क्या चीज़ है? क्या हो रहा है आपके घर? तो उसके परिवार वाले कहने लगे, बेटा आप तो आज देख रही हो। यह सब कुछ तो देखते हुए हमें 15-16 साल हो गए हैं। हमने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई बाबा नहीं छोड़ा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम लोग गए नहीं हैं। जो कुछ किसी ने कहा वही हमने किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सास कहने लगी, बेटी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। उस लड़की की आंखों में यह बातें सुनकर आंसू आ गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए तो वह अपने बाबा जी के आगे अरदास करने लगी। फिर वह सभी परिवार वालों से कहने लगी कि आपने सब कुछ कर लिया है, अब जो मैं कहती हूँ वह कीजिए। तो वह परिवार वाले कहने लगे, बेटा आप जो कहोगे वही हम कर लेंगे। आप बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने कहा कि मम्मी जी, मैं जो अपने बाबा जी की तस्वीर अपने साथ लेकर आई हूँ और वो तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगाई है, वो फ़ोटो आप आंगन में लगाइए। और जो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ वो प्रसाद आप पूरा परिवार खाइए। मालिक हमारा यह कष्ट खत्म कर देगा। परिवार वाले कहने लगे, यह कौन सी बात कर रही हो तुम? ऐसा भी कभी हो सकता है? हम तो इतने बड़े बड़े तांत्रिकों के पास गए हैं, बाबाओं के पास गए हैं, उनसे कोई हल नहीं निकला। और आप कह रहे हो कि कमरे से फ़ोटो निकालकर आंगन में लगा लो और हमारे 2 दाने प्रसाद के खा लो। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी जी आप एक बार विश्वास करके तो देखिए, एक बार मेरी बात मानकर यह कर लो। तो उसका पति कहने लगा, कोई बात नहीं मम्मी जी, जैसा वो कह रही हैं वैसा हम कर लेते हैं। उन्होंने वह तस्वीर अपने कमरे से निकालकर आंगन में लगा दी और रात को जब उसकी सास सोई तभी उसने अपने हाथों से उनको प्रसाद दिया। प्रसाद खाकर उसकी सास सो गई। पूरी रात बड़े आराम से सोई। उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही वह सुबह उठी तो वह कहने लगी कि बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वह लड़की कहने लगी, मम्मी जी मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर में सारी परेशानी चली जाएगी, तो आप रोज़ प्रसाद खाकर सोया कीजिए। अगले दिन फिर रात को उसकी बहू ने फिर प्रसाद दिया और फिर वह 2 दाने खाकर सो गई और पूरी रात वो आराम से सोती रही। जैसे ही सुबह हुई 4 बजे वो बीवी उठ गई और उसने वो घड़ा फिर देखा और फिर से वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और सारा परिवार फिर इकट्ठा हो गया। जैसे ही वो घड़ा आसमान की तरफ से उनके घर की तरफ आया तो वह घड़ा वहीं आसमान में ही लटका रहा।
ये चमत्कार जब परिवार वालों ने देखा तो वो सभी हैरान रह गए। कितने सालों से ये घड़ा रोज हमारे घर में गिर जाता था, लेकिन आज नीचे क्यों नहीं गिर रहा? तो उस लड़की ने कहा कि यह देखिए, यह हमारे मालिक का चमत्कार है। तो उसकी सास ये देखकर रोने लगी और बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा धन्य है ये गुरु, अपार शक्ति है इस मालिक में कि जो मैं 12-13 सालों से इतनी परेशानी से जूझ रही थी, मुझे किसी भी चीज़ से आज तक आराम नहीं आया। आज एक प्रसाद ने और एक तस्वीर हमारे घर की सारी काया ही बदल दी। तो वो परिवार के लोग लड़की से पूछने लगे, हमें भी अपने बाबा के पास ले चलो बेटा, कहाँ रहते हैं ये? लड़की बोली, हमारे बाबा जी ब्यास में रहते हैं और अगले महीने वहाँ सत्संग है। हम सब एक साथ सत्संग सुनने और दर्शन करने चलेंगे। उस परिवार का बाबा जी पर विश्वास इतना हो गया कि वो अगले महीने तक रुकने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए वो लड़की पूरे परिवार को उसी शहर के सत्संग घर ले गई और वहाँ जाकर सभी ने सत्संग सुना। और अगले महीने पूरा परिवार बाबा जी के दर्शन करने के लिए ब्यास गया। वहाँ सभी ने बड़ी श्रद्धा से सत्संग सुना, बाबा जी का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया और लंगर चखा। आज वह पूरा का पूरा परिवार अपने घर में खुश है और बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है। संगत जी, सतगुरु पर विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी दुविधा, बड़ी से बड़ी मुश्किल एक पल में दूर हो जाती है। आपको ये साखी अच्छी लगी तो साखी को दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा करें जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।